हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये हरियाली देख के आपको भी बेटर महसूस हो रहा होगा। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, बिटकॉइन की बात करें खासकर, तो एक महीने बाद ऐसा मौका आया है कि ये $18,000 के ऊपर क्लोज किया है। लेकिन जब भी गाड़ी स्पीड के अंदर जाती है ना, तो कुछ रोड रास्ते में गड्ढे मिलते हैं, स्पीड ब्रेकर मिलते हैं जो गाड़ी को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कौन से रोड़े हैं वो आपके साथ में बात करेंगे। और अगर ये 18,500 $18,000 के ऊपर टिका रहा तो एक बड़ा पंप, क्या बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं, उस बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। साथ के साथ में हम बात करेंगे इथीरियम और डॉट के बारे में। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हमने आपके साथ में यहाँ शेयर भी किया था टेक्निकली कि 50 डेली मूविंग एवरेज जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता था बिटकॉइन के लिए, वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक सपोर्ट बन के आया और उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब रहा। लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही है, जो कहीं ना कहीं और बुलिश सिग्नल दे रही है, और हमने आपके साथ में ये शेयर किया था, अगर यहाँ से ऊपर टिका रहा तो एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है और ये $18,000 पे जा सकता है, जो इसका अगला टारगेट होना चाहिए। वहाँ भी अगर देखते हो टेक्निकली, यहाँ पर जो है अगर डे कैंडल के अंदर देखते हो, उसको हिट किया लेकिन वहाँ से बाउंस जो है नीचे आ गया, लेकिन अगली कैंडल के अंदर उसको ब्रेकआउट करने में कामयाब रहा। ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है वो है 100 डेली मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। 50 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जो है सस्टेन करना और उसके ऊपर क्लोज करना, और उसके बाद हमने कहा था कि एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, वो हमें देखने को मिल गया है $1,000-1,500 का। और अभी देखोगे तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन $18,500 पे क्यों इसको एक रेजिस्टेंस है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। $18,500 अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर देखते हो डे कैंडल के अंदर $18,000 एक रेजिस्टेंस था जो इस टाइम पे एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है या टिका रहता है तो फिर $19,500। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो, वीकली कैंडल के अंदर जाते हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर $18,500 पे भी इसको एक रुकावट है। अब वो रुकावट क्या है, जब आप चार्ट्स को पढ़ोगे तब आपको आइडिया लगेगा। वाइट अगर आप ये लाइन देखते हो जो है 21 वीकली मूविंग एवरेज, जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, जो आता है $18,500। यानी कि इसने पहला पड़ाव पार किया, 100 डेली मूविंग एवरेज को क्लोज किया। अगर उसके ऊपर जो है मेंटेन करता है तो एक पंप मिलता है $18,500। $18,500 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है टेक्निकली बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर आप देखोगे लगातार ये जो है पिछले 2-3 महीने से इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आया है। अगर ये यहाँ टिका रहता है तो इसके बाद में एक बड़ा पंप हो सकता है जो बिटकॉइन को अगर ले जा सकता है $19,500। ध्यान रखिएगा, $18,500 फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर बात करते हैं रोडों की, तो ये एक कंकड़ पत्थर निकल के आया, स्पीड ब्रेकर समझ सकते हो। इसके अलावा एक और स्पीड ब्रेकर है जो आज शाम को 7 बजे निकल के आ सकता है। सीपीआई का डाटा लगातार जो है हमारे लिए कम निकल के आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि अगर ये 7% से नीचे इस बार भी आता है, जो एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस $19,000 या $19,500, जो हमारा अगला टारगेट है, वहाँ तक जा सकता है। अगर कुछ गलत निकल के आता है और यहाँ पे थोड़ा बड़ा निकल के आता है, जिसके चांसेस हमें कम लग रहे हैं, तो फिर हो सकता है ये दोबारे से $18,000 को टेस्ट करे, और वहाँ नहीं टिकता है तो हो सकता है $17,500 या $17,300 तक आ जाए। तो पॉसिबिलिटीज सारी लेके चलनी है। अगर आपका विजन बड़ा है, आपको लॉन्ग टर्म का विजन है, तो यहाँ पर आपको आने वाले टाइम के अंदर ये भी पता चलेगा कि किस किस ने बाय किया। अभी पत्ते नहीं खोले होंगे, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन हुई वेल्स के थ्रू, या सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं पर्दे के पीछे जो चलती हैं, जो आपसे छुपाई जाती हैं, क्योंकि आपको डरा के तो यहाँ से माल बटोरा जाता है ताकि वो अपने पास रखें, और फिर जब पंप कर जाए फिर फोमो में आ पाओ और फिर उनसे वहाँ माल खरीदो हाई रेट में। आपका माल आप ही को हाई रेट में यहाँ पे बेचा जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, देखना। हमने आपके साथ में बोला था कि एक मिनी बुल रन देखने को मिल सकता है, उसके लिए बहुत सारे इंडिकेशंस हमने यहाँ पे आपके साथ में शेयर किए थे।
एक और जो इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आ रहा है, एक डाटा आप कह सकते हो, और उसको देखते हो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करते हैं। 2020 के अंदर, 2019 के अंदर भी ऐसे ही पैटर्न बना था, और जब इसने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट किया तो हमने एक बड़ा पंप देखा, और वही चीज़ 2023 में इस टाइम पे बनते दिख रही है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है, जो लग रहा है इसने ब्रेकआउट दिखाया है, तो हो सकता है शायद हमें $15,000 का रेट दोबारा ना देखने को मिले। लेकिन पॉसिबिलिटी हर चीज़ की लेनी चाहिए, और हमने आपके साथ में बोला है। और एक बात बताई ना सेमी ओवल वाली, एक जो है साइकिल बनता है हाल्विंग का, लेकिन हाल्विंग से पहले भी एक छोटा मिनी बुल रन देखने को मिलता है, जो यहाँ से बिटकॉइन को 100% 150% तक ले जा सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि हमें थोड़ा वेट करना पड़े, बिटकॉइन की हाल्विंग 2024 के अंदर होनी है, उसके बाद में हमें 1-1.5 साल के अंदर बड़ा पंप देखने को मिले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपको लेके चलना है। लेकिन टेक्निकली बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला था जब 50 डेली मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया था, तो हमें एक्सपेक्टेड था, पूरे चांसेस लग रहे थे कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा, और वही चीज़ अभी हमें देखने को मिली। तो सारी टेक्निकली, और आज शाम को 7 बजे देखना है। अगर यहाँ पर डाटा 7% से नीचे निकल के आता है तो आप उम्मीद कीजिएगा एक बड़ा पंप $19,000 का यहाँ देखने को मिल सकता है। तो शाम को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिल सकती है, तो इस पर नज़र बना के आप रखिएगा। बिटकॉइन के बारे में टेक्निकली समझ में आ गया कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको वो सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अब बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम के चार्ट के अंदर हमने आपके साथ में ये शेयर भी किया था कि भैया यहाँ पर लगभग $1,375 इसका टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ से पार जाता है, इस टाइम पे $1,400 के आसपास चल रहा है, तो लगभग इसका जो अगला टारगेट हमें दिखता है टेक्निकली, वो लिखता है $1,800 वीकली कैंडल के अंदर। लेकिन अगर मैं डे कैंडल के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पर अभी जो 200 डेली मूविंग एवरेज है, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करा, और आप देखोगे $1,400 हमने टारगेट बताया था, वहाँ हिट किया, और वहाँ पे अभी इसको जो है वो कोशिश कर रहा है उसको ब्रेकआउट करने की। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है डे कैंडल के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ तो खेल खुलेगा, नहीं तो अगर यहाँ पे नहीं ब्रेकआउट करा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट किया तो $1,800 तक ये जा सकता है। अगर नहीं होता है तो रिजेक्शन आके हो सकता है ये $1,295 तक आ जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, और हमने आपको बोला भी था सारे कॉइन्स के अंदर एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है टेक्निकली, और वो देखो वो चीज़ अब देखने को मिल रही है। अब ये मत बोलिएगा कि हमें पता नहीं था, पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। पोल्का डॉट के बारे में भी बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कवर करने के लिए, तो अभी मैं आपको बताऊं, इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट दिखा। $4.9 इसके लिए सपोर्ट का काम यहाँ कर रहा है। अगर इसके ऊपर मेंटेन करता है तो ये $5.5 तक जा सकता है, और उसके बाद $6.5 तक ये ट्राई कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो $4.9 इसको यहाँ पे मिलती है। पोल्का डॉट वन ऑफ द यूज्ड केस इम्पॉर्टेंट, हमने जो है अपनी 2023 की लिस्ट के अंदर भी शेयर किया है। तो पोल्का डॉट की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत उससे उम्मीदें हैं, और अभी तक इतना नहीं बढ़ा है जितने दूसरे कॉइन्स बढ़े हैं। तो इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर ये आपको दुगना तिगना 4 गुना प्रॉफिट दे के चला जाए। इथीरियम की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया, अगला टारगेट $1,800 और $1,600 तक ये जा सकता है। इन चीज़ों पे कंसीडरेशन में रखिए। अगर बिटकॉइन यहाँ से, जैसा हमें उम्मीद है, पहले 2 क्वार्टर ज़बरदस्त करने चाहिए, अगर वो करते हैं और यहाँ पे 100-150% का रिटर्न मिलता है, तो सारे कॉइन्स जो है वो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न यहाँ पे बना के दे सकते हैं। तो ये सारे कॉइन्स पे नज़र बना के रखिएगा। टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं, थोड़े से जो रोड़े आएंगे या आप कह लीजिए स्पीड ब्रेकर आएंगे, उसको आपको पार करना है, और उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है, और स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत होती है। मार्केट यहाँ पे देर सवेर में रिकवर करेगी, ऐसा हमें लगता है। बाकी अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो स्कैमर हैं बहुत स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।